नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक उदय टाइम्स बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर। आज सिरहा पैक्स परिसर में पैक्स से संबंधित बैठक हो रही है, जहां पर हमारे प्रदेश सरपंच संघ के प्रवक्ता और सिरहा पंचायत के माननीय सरपंच मुकेश कुमार कुशवाहा जी हैं, सूर्यदेव प्रसाद जी हैं और भी गणमान्य लोग हैं। पैक्स अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें हमारे बैठक में मुख्य अतिथिगण भी पधारे हुए हैं। जी सर, अपना परिचय बताने की कृपा किया जाए। ब्रांच इंचार्ज कोऑपरेटिव ब्रांच इंचार्ज कोऑपरेटिव बैंक पकड़ी। अच्छा जी सर। जी हजूर, अपना परिचय दिया जाए। प्रवीण कुमार जी, केंद्रीय सहकारिता बैंक शाखा पकड़ी दयाल सहायक। जी सर। ये हमारे अरविंद बाबू हैं, नवादा पैक्स के मालिक। ये हमारे सिरहा पैक्स के महामहिम हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं, चोरमा पैक्स के राजा महोदय। जी सर, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बैंकिंग के बारे में किसानों को बताना। जी, क्या मैंने किस विषय पर? बैंकिंग का लेन देन करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, बजट के बारे में। जी, उसी से संबंधित नाबार्ड के द्वारा बैंक को अधिकृत किया गया कि जाके किसानों को बताए कि बैंकिंग सेवा कैसे ले, खाता खुलवाए, बैंक का ट्रांजैक्शन डिजिटल लेन देन करे। जी। इसी संबंधित वो कोऑपरेटिव बैंक डिजिटल हो गई क्या? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक में नेफ्ट वगैरह का साधन है, एटीएम वो एटीएम के भी साधन हो गया? एटीएम भी साधन हो गया है। इसी सब बारे में हम लोग जागरूक कर रहे हैं किसानों को यहाँ। जी, आइए शाखा प्रबंधक महोदय से जानते हैं। जी, क्या क्या सुविधा है आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने से? हमारे यहाँ अकाउंट खुलाने से आपको आरटीजीएस नेफ्ट का सुविधा मिलेगा। जी। प्लस एटीएम हमारे यहाँ अवेलेबल है और जल्द ही यूपीआई वगैरह का सिस्टम भी आ जाएगा। अच्छा। आने वाला है, वो नेक्स्ट 2 मंथ में शुरू हो जाएगा। जी। और हमारे यहाँ क्यूआर की सुविधा है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कॉल ऑन, मतलब उनके कॉल पे हम लोग उनके पास जाएंगे, अपना क्यूआर मशीन लेके वो अपना पेमेंट उसी समय वो ले सकते हैं। ये सुविधा हमारे यहाँ है। किसान के लिए सर क्या सुविधा है? किसान के लिए केसीसी है। जी, केसीसी बैंक में जाने पर किसान को मैंने कि सहूलियत में कर दी जाती है कि बैंक आपकी दौराती भी है? नहीं, हमारे यहाँ सहूलियत से ही हो जाती है। ऐसे आपके बैंक की तो काफ़ी शिकायत चल रही है। शिकायतें तो है ही। आपके बैंक का 90% शिकायत आ रही है मेरे पास। क्या कारण है? कारण यही है कि किसान जाता है, आपका स्टाफ कोई ढंगर बात भी नहीं करता किसान से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कुछ नहीं है। ठीक है, किसान का आपको प्रूफ भी देंगे हम। नहीं, उसका समस्या का समाधान होगा। अगर इस तरह का कोई बात नहीं, आप शाखा प्रबंधक है, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि यह अगर आपके रीजन में ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ खाताधारी जाता है, बैठे रहता है, पैसा अभी तक आया नहीं, कैसे किसान आपके यहाँ खाता खुलवाएगा महोदय? इसका ओपिनियन बताइए। विगत कुछ दिनों में बैंक का जो पुराना बैंक को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह में और वो अव्यवस्थित हो गया था, जिसकी वजह से कुछ परेशानी थी। अब परेशानी नहीं है? परेशानी नहीं है फिलहाल, अब कोई दिक्कत नहीं है। शाखा प्रबंधक महोदय ने बताया कि अब कोई परेशानी कोऑपरेटिव बैंक पकड़ी दयाल में नहीं होगी और इनसे जितना कड़ा सवाल किया गया उतना दूसरा ब्रांच मैनेजर रहते तो पत्रकार को बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन लगा कि हाँ, इनमें सहनशीलता है। केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक पकड़ी दयाल में जागृति आई है। किसान बंधु से दैनिक उदय टाइम्स बिहार अपील करती है कि वह अपनी सुविधा के लिए सहयोग लेना सुनिश्चित करें। आइए पैक्स अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य जानते हैं। सर, क्या स्थिति है जो शाखा प्रबंधक महोदय बताया है? शाखा प्रबंधक जो बताया वो 100% सही है जी। इसमें हम लोग का जो अभी बात हुआ है केसीसी के लिए, जी,
केसीसी में कहीं से कोई हिला हुजत नहीं है और एलपीसी की जरूरत नहीं है। 25,000 का जो केसीसी होगा उसमें कोई एलपीसी का जरूरत नहीं है, केवल आधार कार्ड का जरूरत है। और 1 सप्ताह के अंदर हम लोग का प्रयास रहेगा कि जिन किसान को केसीसी देना है 1 सप्ताह के अंदर उनको दिया जाए। किसान को सर कितना तक का केसीसी आप दे सकते हैं? अभी मिनिमम कम से कम 25,000, ऊपर 50,000। जी सर, अरविंद बाबू आप तो बहुत पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, बताया जाए नवादा में कितने प्रतिशत आपने अकाउंट खुलवा दिया? अभी नवादा में कैंपिंग होने वाला है, खुलेगा उसका जो है कि सहयोग फर्स्ट कैंपिंग फर्स्ट कैंपिंग सिरा है। चलिए शाखा प्रबंधक महोदय को मेरे तरफ से भी धन्यवाद है। आपका सहयोग इसमें होना चाहिए कि यहाँ का नवाड के द्वारा है ना, नवाड के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जी जा जी रहा है। जी चंद्रिका बाबू, आप तो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। बोलिए ना, अभी हमारे यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं हुआ है। मीटिंग होगा तो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाता खुलवाएंगे और किसी से ज़्यादा पब्लिक को दिवाएंगे जिससे किसान को सुविधा मिले। जी अभी धान का जो खरीद बिक्री का कार्य शुरू आज से होने वाला है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। किसान लोग आइए, यहाँ किसान भी बैठे हुए हैं, किसान से हम जानते हैं। जी अपना परिचय बताइए। शिवशंकर प्रसाद कुशवाहा, जी कहाँ के वासी हैं? मठिया का कौन पंचायत? सिरा पंचायत। जी अभी आप जो बैठक में बैठे हुए हैं, जो कार्यवाही आप सुने हैं, उसमें कितने प्रतिशत समझ में आई है आपको? समाज में तो आई है 50%। खाता खुलवाने के लिए सुझाव दे रहे हैं, केसीसी कराने के लिए। जी आप अपना परिचय बताइए। राजेश्वर प्रसाद। हैं? राजेश्वर प्रसाद। जी क्या समझे हैं मीटिंग में? ये खाता तो खुलवाने के लिए कहे हैं, वही तो समझे। आप लोग खुलवाने के लिए तैयार हैं ना? समझे मीटिंग को? जी नेताजी, आप तो समाज सेवी हैं, इसमें कितने प्रतिशत आपके सहयोग रह रही है? सबसे बड़ी क्या बात है, हम किसान सभी लोगों का मांग है। अच्छा, अगर ये केसीसी जरा सुना जाए सर, हमारे समाज सेवी का कुछ कहना है, जोर से बोलिए। हम लोग का सभी किसानों का कहना है कि अगर ये बैंक के खाता खोलने केसीसी जो इसमें होना चाहिए, इसलिए हम लोग किसानों को भी ज़्यादा बेनिफिट। आपकी बात कुछ और कह रही है और आवाज कुछ और आ रही है, क्या बात है? आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, खुलकर बोलिए ना सर, एकदम यहाँ समाधान करने के लिए बैठे हैं। माने किसान को खाता खुलवाए, केसीसी हो, इसमें बीमा भी होना चाहिए। अच्छा, कि बीमा होने के बाद किसान लोगों को विशेष हम लोगों को फायदा हो, यही हम लोगों का मांग है। अच्छा अच्छा। जी महोदय, अपना परिचय देने की कृपा किया जाए। मैं मुकेश कुमार कुशवाहा, सरपंच सिराहा, जी प्रदेश प्रवक्ता सरपंच संघ बिहार। जी, आज जो बैठक हुई है सर, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह बैठक बहुत सराहनीय हुआ, लेकिन केवल यह दिखावा ही माना जाएगा, इसलिए कि बैंक कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि कोऑपरेट करना, याद से नहीं है, सहयोग करना है। ये शुरू अंग्रेजों के जमाना से कोऑपरेटिव चलती आ रही है। जी इंदिरा गांधी की देन है। हाँ, उसके बावजूद भी यहाँ कोई फैसिलिटी कोऑपरेटिव की तरफ से किसी को नहीं हुआ। पहले बीमा भी होती थी, तो वो बीमा सरकार बंद कर दी। आज भी कोऑपरेटिव सबसे आगे हो जाएगी यदि वह किसानों का रबी और खरीफ दोनों का बीमा करना शुरू कर दे, केसीसी दे और उस पर बीमा कर दे। आज भी कोऑपरेटिव सबसे आगे हो जाए। और इस बात के लिए हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि जैसे पूर्व में बीमा होता था, उस प्रकार फिर से बीमा करे और वह अपने आप से सेंट्रल कोऑपरेटिव सेंट्रल आप हो जाए। जी आइए, हमारे शिक्षाविद जो हैं कन्हैया प्रसाद जी यहाँ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जयगोमन जी हैं। जी कन्हैया जी, आज की बैठक में आप बैठे हुए हैं, जो हमारे शाखा प्रबंधक महोदय बोले और सूर्यदेव भगत जी बोले, माननीय पैक्स अध्यक्ष महोदय बोले और माननीय सरपंच महोदय जो बोले, उसमें आप क्या पा रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है कि हर घर मतलब कि केसीसी अभियान चलाया जाए। क्योंकि आप केसीसी कराए हैं कि नहीं? हमारे पास है केसीसी। कोऑपरेटिव से है? हाँ, कोऑपरेटिव। आप अपना परिचय बताइए। जयगोविंद प्रसाद। आपका केसीसी है कि नहीं? नहीं है। तो केसीसी आप खुलवाइए खाता, सर तो आए हुए हैं। खुलेगा तबे ना। हाँ खुलेगा खुलेगा तबे ना, नहीं खुलना है। संजय जी आप बताइए। जी बोलिए। केसीसी है आपका? नहीं, केसीसी नहीं है।
तो आप खुलवाने के इच्छुक हैं? हम इच्छुक है, अभी सर समझे हैं, कुछ पूरा बात समझेंगे तब तो खुलवाएंगे। तो आप जो नहीं समझे सवाल उठाइए ना सर, बताए समझाएंगे। हैं सर, जितना उनको बताना है उतना बताए हैं। आगे बता रहे हैं कि खाता खोलने के बाद जो भी प्रोसेस होगा, खाता खुलने के बाद जो भी प्रोसेस होगा खाता खोलने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले से खाता है तो उसका केसीसी कराना होगा तो क्या लगेगा? जी माननीय सरपंच साहब के सवाल के जवाब दिया जाए। केसीसी आपका सेविंग अकाउंट पहले से है, तो केसीसी के लिए केसीसी के लिए उसके लिए क्या करना अलग से खाता खोलना होगा, अलग खाता होगा, किसी का अलग खाता है। लोन का अलग खाता खुलता है, ठीक है, और उसका अलग खाता खुलेगा। आपका जितना डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको एफिडेविट वगैरह लगेगा। जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सर, थोड़ा बताने की कृपा किया जाए ब्रांच में। आधार पैन और आपको एफिडेविट लगता है, और एक फॉर्म है उसका, वो फॉर्म आपको फिलअप करके देना होगा। मैंने आप फॉर्म देंगे एफिडेविट का या साधारण एफिडेविट जो बनता है? साधारण एफिडेविट होता है। और उसमें क्या लिखना होगा सर? फॉर्म उसमें शपथ पत्र करना होगा कि मैं फलाना फलाना आदमी हूँ। मैंने अपना परिचय देना है, परिचय देना है। अच्छा तरह से जी 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 आपने सुना, एफिडेविट भी देना है तो साधारण देना है। व्यक्ति का पूर्व में स्टेट बैंक में केसीसी है, तो क्या वो कोऑपरेटिव का केसीसी ले सकता है या नहीं? नियम तो नहीं, एक जगह कहीं होना चाहिए, एक जगह कहीं होना चाहिए। सुरमा बैंक होगा, स्टेट बैंक फ्रेश होगा ना तो चलेगा, फ्रेश नहीं होगा बंद होगा। लोन जो है ना, हम लोग अगर आप गाड़ी घोड़ा है, 10 गाड़ी ले लीजिए, किस्त आपको नहीं पूछना चाहिए। मतलब क्या ट्रांजेक्शन जो है रेगुलर होना होता है ना, अगर आप क्रेडिट लिमिट सही है, स्कोर सही है, तब देगा। एक जगह से आप लोन ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। कहाँ से देखिए, अब नया नियम आ गया, उसका आधार पर आपको बता दें। अब डिजिटल है कि आप वहाँ पर क्लिक करेगा, बता देगा कि कहाँ कहाँ से गाड़ी के नंबर से चेक करेगा केकरा नाम से गाड़ी। मैंने सीधा है कि एक आधार कार्ड वाले 10 लाभ नहीं ले सकते हैं, एक ही जगह कहीं लो। एक ही जगह लेंगे। ठीक, अच्छा है तो कहीं अच्छा है तो कहीं सिविल अच्छा है, सिविल अगर अच्छा है आपका तो लोन कोई मिल सकता है। जो कोई लोन लिया ही नहीं हो तो उसका सिविल आप कैसे देखेंगे? ठीक है, तब इसमें भी केसीसी में लोन नहीं सिविल लेता है कभी, उसका अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या बीमा करना दे, किसी का सिविल डाउन होगा ही नहीं। बीमा आपका एक ही मांग केसीसी, एक बार फिर पुनः बोला जाए। हाँ केसीसी शुरू कर। किसानों का क्या मांग है? किसानों का यहाँ पर बात हुआ किसान लोग से, तो किसान लोग का कहना है कि केसीसी पर फिर से जो है सो सरकार जो है बीमा करना शुरू कर दे, हम लोग पुनः ढंग से हम लोग बैंक जाने लगेंगे। और तो केसीसी तो बहुत पुरानी है, देख जी केसीसी पे बीमा नहीं हो रहा है, बीमा बंद हो चुका है, बीमा नहीं है। किस देखिए इसमें होता क्या है, किसान आज 20,000 का गेहूँ बेचा या मक्का बेचा, किसान का 72 को काम है, वो पैसा जमा नहीं कर पाया, वो किसान डिफॉल्टर हो गया। और वही यदि बीमा का पैसा आता है, यदि 20% 30% बीमा का पैसा आता है, उसमें से 15-20 हजार यदि जमा तो टर्न अप हो गया, वह किसान चालू रहा, उसका बीमा का पैसा आ गया, केसीसी का उसका रिन्यूअल हो गया। लेकिन किसान का बीमा नहीं आने से किसान अभी मरदर पड़ा हुआ है। अच्छा अध्यक्ष जी एक बात बताइए, बैंकर महोदय सब यहाँ ठीक हैं, आप लोग भी हैं, किसान भी तो राशि लेकर बैंक को समय पर नहीं रिटर्न करती है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही तो समस्या है। यदि बीमा है 6 महीना पर बीमा आता है, जैसे खरीफ हुआ रबी हुआ 2 बीमा होता है, तो दोनों बीमा का यदि पैसा आता है तो उस समय बैंकर्स को होगा कि भाई तुम्हारा 15,000 रुपया बीमा का है, 10,000 रुपया और जमा करो, इसको क्लिक करो। पुरानी विचारधाराओं के अनुसार लोग समझता है कि लोन हमारा इनकम है, आप क्या कहना चाहेंगे? लोन अपना नहीं है, किसान का मूल समस्या है, लोन है, कर्ज है। किसान लिया और किसान जुआ खेल गया, मिट्टी में बिक देता है अपने पूंजी को, और उपज जो है कि होता नहीं है। जैसे सब सुखाड़ हो गया, बाढ़ प्रभावित हो गया, किसान कर्ज देगा कहाँ से? जी हर सिस्टम में है, गाड़ी है, किसी भी मकान है, हर चीज का बीमा किया जाता है। और किसान जो अपना पूंजी जहाँ इन्वेस्ट किया उसको बीमा से
वंचित कर दिया गया। तो पूंजी जब बुड़ेगा तो हमको कहीं ना कहीं से इसका भरपाई कहाँ से केसीसी में राशि किसान को वापस करना है या नहीं? केसीसी में तो वापस करना है करना है ना? कर्ज जब मिला कि तो आपका फिर और बैंक या हमारी कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी बैंक ऋण देती है तो किसान समय पर क्यों नहीं रिटर्न करती है और बैंक को क्यों परेशानी होती है? एनपीए क्यों, अकाउंट एनपीए क्यों हो जाता है अध्यक्ष जी? बोलिए, फिर से बोलिए। किसान केसीसी ले लेता है, बैंक हमारी केसीसी दे देती है ना? तो फिर उस पीरियड में बैंक का अकाउंट एनपीए क्यों हो जाता है? किसान जमा ही नहीं करता है। जमा नहीं करता है, उसके मान लेते हैं फसल नुकसान हो गया, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिला, मजबूरी हो जाता है। सब अच्छा, कोई जरूरी है कि सब फसल नष्ट ही हो जाता है? सब तो नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ यह ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए। हाँ, किसान बैंक का भी स्वतः कुछ आपके कमी दरवाजे है। पर आकर जिस तरह आई है उस तरह ऋण देगी। बोलिए, गलत है कि सही है? किसान का भी कुछ कमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका बाबू, आप सभी लोगों को।